हे द लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है और क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको कौन सा एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस देना चाहते हैं रीडिंग्स के थ्रू। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार अपना नाम लीजिए मनी मन और चेक करते हैं कि इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। अगला वीडियो रात को 9 बजे आएगा, जहां पर आपको आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज़ दी जाती हैं और ये रेमेडीज़ बहुत पावरफुल होती हैं, तो आप इन्हें करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है। नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ, वट एवर योर सिचुएशन इज़, इस वक्त क्या एनर्जी है। ओके, द हेरोफेंट, वाओ, Knight of Pentacles, King of Wands, the High Priestess, Six of Wands and bottom deck हमारे पास जो आया है Death। क्या बात है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे बहुत पावरफुल एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। या तो बहुत मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, दिल से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो अपने सर्टेन इशू के लिए या सर्टेन मैनिफेस्टेशन के लिए। मतलब आई कैन जेन्युइनली सी कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अच्छे डायरेक्शन पर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। नो डाउट चैलेंजेस चल रहे थे बहुत समय से, लेकिन अब ये जो चैलेंजेस का टाइम है ना, ये एक एंड फेज़ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स का जो टाइम है, ये एंड फेज़ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इतने समय से अगर आप किसी हर्डल, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, मैं क्लियरली देखकर बोल सकती हूँ दैट अब मुझे आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है और ये शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। ये आपको ग्रो कर रहा है, आपकी लाइफ में एक ग्रोथ को भी लेकर जा रहा है। और जितने समय से एक घबराहट वाली सिचुएशन थी कि हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, हमें कोई चीज़ फेवरेबल बनती भी नहीं दिख रही थी, अब मुझे आप एक सही गाइडेंस या एक अच्छे डायरेक्शन पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा ग्रोथ आप देखने वाले हो, कोई बहुत अच्छा चेंज देखने वाले हो। प्रोफेशनल लाइफ में जहाँ इतने समय से कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, बदलाव नहीं देख पा रहे थे, चेंजेस नहीं देख पा रहे थे, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे चेंजेस की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ लोग के घर में शादी से रिलेटेड बहुत बातें चल रही हैं, या शादी की प्लानिंग चल रही है, या प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फैमिली के एंड से एक मैरिज का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से आप खुद को बिल्ड कर रहे हो, जिस तरीके से खुद पर आप ध्यान दे रहे हो, जिस तरीके से आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आई मस्ट से कि आप एक बहुत अच्छे फेस पर फेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बस इस समय अपने इंट्यूशंस की सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ की सुनिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दीजिए। किसी भी वे से आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस में पीछे नहीं होना है, या ये नहीं सोचना है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं या मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। जितना नेगेटिव होगे सामने से वही नेगेटिविटी माइंड में आएगी, नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस चलते रहेंगे। सो इन माई ओपिनियन आप एक सही डायरेक्शन पर चल रहे हो, तो किसी भी तरीके से परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत, या आप ये माइंडसेट तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के कॉल का वेट कर रहे हो, या किसी भी इंसान के कॉल का वेट कर रहे हो, तो मे बी कोई आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई आपका पुराना फ्रेंड है, या कोई पुराना एक पर्सन हो सकता है जिसके जिसका आई मस्ट से जिसके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, या जिसके साथ आप बात करना चाह रहे हो सकता है कि किसी का अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकता है, कोई आपसे कनेक्ट कर सकता है, कोई आपसे बात कर सकता है।
तो मुझे एक अच्छे डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और जैसा चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो चलो। ओवर थिंकिंग मत करना, या ये मत सोचना कि मुझे बदलाव नहीं दिखेंगे या मुझे चेंज नहीं दिखेंगे या ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है या ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत सोचो। सही जा रहे हो आने वाले टाइम पर, और सही तरीके से आगे बढ़ने वाले हो, तो पॉजिटिव रहिए और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशंस पर फोकस करिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान भी होगा जो आपको अच्छी गाइडेंस दे, वो आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपको किसी एक नेगेटिव फेज से बाहर निकाल रहा है, या जो आपको एक अच्छे डायरेक्शन पर जाने की हेल्प कर रहा है। मे बी वो कोई टारो कार्ड रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई इट कैन बी एनी वन, बट कोई ना कोई पर्सन आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देने वाले हैं आने वाले टाइम में भी, जिससे आपको बहुत अच्छे बदलाव दिखेंगे। तो जो चीज़ जैसी चल रही चलने दीजिए, बिल्कुल सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं, सही ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा या चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। एनर्जीज आपकी काफ़ी अच्छी लग रही है, बस ये है कि जिस तरीके से आपने अभी खुद को बिल्ड करके रखा हुआ है, प्लीज़ बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, इरिटेट मत होइएगा, घबराइएगा मत, या ये मत सोचिएगा कि मेरे को चेंजेस नहीं दिखेंगे। बिल्कुल दिखेंगे, बट हाँ, जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए। चीज़ों के प्रति नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम। वो एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, वो कोई भी इंसान हो सकता है। तीन बार ले लीजिए उनका नाम, 3 बार ले लीजिए उनका नाम। मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर। 3 बार उनका नाम लीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो, इस वक्त क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। Three of Pentacles, the Tower, 6 of Pentacles, Justice, the Fool, एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है 2 of Pentacles। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो मैसेज हमारे पास आए हुए हैं। 3 of Pentacles, the Tower, 6 of Pentacles, Justice, Fool एंड बॉटम डेक है 2 of Pentacles। मेजरली रिलेशनशिप की पिक्चर ऐसी दिखाई दे रही है मुझे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत फाइटिंग्स हुई हैं, बहुत क्लैशेस हुए हैं। जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, जो आप डिज़ायर कर रहे हैं पार्टनर वैसा कर नहीं रहे हैं। दोनों के बीच में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों की जम नहीं पा रही है, या दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा आ रही है। या तो ये पर्सन अपने कैरियर में बहुत बिजी हो गए हैं, या ये पर्सन अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। मे बी ये पर्सन आपसे आप ही के वर्क प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे, या आप ही के साथ काम कर रहे होंगे। आई कैन सी दैट कि समवेयर ये पर्सन आप ही की फील्ड में है, या आप ही के ऑफिस में है, या आप ही के बैंक में है, मतलब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर ये पर्सन आपके साथ हैं। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मेजर फाइटिंग दिखाई दे रही है, डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, झगड़ा दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है ये झगड़ा किसी तीसरे की वजह से हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन या काफ़ी ज़्यादा झगड़े चल रहे हों। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप बस चीज़ों को लेकर सैक्रिफाइस कर रहे हो, बस चीज़ों को एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो या झेल रहे हो, बट यू आर नॉट हैप्पी। बिकॉज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में एक ऐसे फेज़ का वेट कर रहे हो जहाँ यू वांट कि आप
अब मेरे फेवर में चीज़ें आ जाए, अब मुझे जस्टिस मिल जाए, अब मेरे फेवर में चीज़ें आ जाए, बिकॉज समवेयर आप दोनों ने ही या मे बी आपने इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। आपने कभी ना अपना ईगो आगे नहीं रखा है रिलेशनशिप में, आपने हमेशा अपना ईगो साइड रखकर इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स लगाए हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है, या तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिविटी चल रही है। और मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोग ना डरे हुए हैं, कुछ लोगों के दिमाग में फियर है, कुछ लोगों के दिमाग में एक डर चल रहा है, कहीं ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया है, कहीं इन्होंने मुझे छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं ये पर्सन अब मुझसे ख़त्म तो नहीं कर देंगे रिलेशनशिप। मतलब एक फ़ियर मुझे कुछ लोगों के मन में दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की कहीं चीज़ें एंड तो नहीं हो गई हैं, कहीं रिश्ता हमारा ख़त्म तो नहीं हो गया है, कहीं हमारा रिश्ता नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा, क्या हम दोनों के बीच में सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा। एक ऐसी इमेज में भी मुझे आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी इस फेज़ में रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर मत सोचो एकदम शादी शादी शादी, नो। पहले करंट सिचुएशन को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, करंट सिचुएशन को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है। मे बी जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, मे बी जो भी आप चाह रहे हैं वैसा आपका रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही है, आप दोनों के बीच में एक रिश्ता पॉजिटिव नहीं बन पा रहा है जैसा बनना चाहिए। तो पहले एक रिश्ते में बैलेंस बनाइए, कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। जब तक आपके इस कनेक्शन में कम्युनिकेशन नहीं बढ़ेगी, आप इस रिलेशनशिप में चेंजेस नहीं देख पाएंगे। जब तक आपके इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव बॉन्डिंग्स नहीं बनेगी, आप रिश्ते के फ्यूचर को लेकर नहीं सोच सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो यहाँ मैसेज यहाँ आ रहा है आप लोगों के लिए, चीज़ों को बैलेंस करिए। जितनी चीज़ें बिगड़ी हैं, जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। रिश्ता एंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कुछ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा फियर चल रहा है, एक एंजाइटी चल रही है, क्योंकि लड़ाई तो नेक्स्ट लेवल हुई है, या तो अब्यूजिव फाइटिंग हुई है, या आर्ग्यूमेंट्स नेक्स्ट लेवल हुई है। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव पिक्चर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जिसको देखकर मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप में फाइटिंग नेक्स्ट लेवल हुई है। और उस वजह से कुछ लोगों के दिमाग में तो ये पिक्चर चल रही है कि अब तो रिलेशन एंड हो गया है। तो टेस्ट कर लेते हैं एक बार। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या रिलेशनशिप एंड हो गया है, क्या रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्या रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्या रिलेशनशिप बिल्कुल एंड हो गया है, क्या रिलेशनशिप एंड हो गया है। ओके, 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, नो, रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है, बिल्कुल भी रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ है। हाँ, भले आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो गया होगा, दोनों की बातचीत बंद हो गई होगी, दोनों के बीच में ज़ीरो कम्युनिकेशन या ज़ीरो कांटेक्ट हो गया होगा, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी कि रिलेशनशिप एंड हो गया है। इस वक्त कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये सोचते हुए कि क्या कुछ बेहतर बन पाएगा, क्या रिश्ता अच्छा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं पार्टनर पर, हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तो वो हमसे बातें छुपा रहे हैं। जिस तरीके से उनको आपके साथ एक कांटेक्ट रखना चाहिए, एक कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, मे बी ये पर्सन वो कम्युनिकेशन नहीं बना रहे हैं, उस तरीके से ओपन अप नहीं हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल कम्युनिकेशन एंड हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ, इन्होंने बातें छुपाई हैं, इन्होंने चीज़ें आपसे हाइड करी, उस वजह से मुझे लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो गए हो, आप बहुत अपसेट हो गए हो। कहीं ना कहीं आप भी उस पुराने टाइम को मिस कर रहे हो, और आपके पार्टनर भी उस ओल्ड मेमोरी को या उस पुराने टाइम को मिस कर रहे हैं। और डीप डाउन ये चीज़ आप भी चाहते हो रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, और डीप डाउन वो भी चाहते हैं रिलेशनशिप बेहतर हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी माइंडसेट मत रखिए कि चीज़ें एंड हो गई हैं, नहीं हुई हैं। ये पर्सन खुद आएंगे आपके पास। जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप के, इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन भी इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। आप डीप डाउन बहुत डिज़ायर करते हैं इनके साथ रहना, इनके साथ आगे बढ़ना, इनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना, इनके साथ फ्यूचर में रहना। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है। इनके मन में भी ये इमोशन, ये फीलिंग है, लेकिन या तो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, या तो ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, या तो ये चीज़ें बता नहीं रहे हैं, या तो ये बिल्कुल भी
ओपन अप नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। बट इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि चीज़ों को स्पेस दो, चीज़ों को टाइम दो, नेगेटिव मत सोचो, ये मत सोचो बेहतर नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। भली चीज़ें धीरे धीरे स्टेबल होगी, धीरे धीरे अच्छी बनेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीज़ों के लिए वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए। ये किसी भी हद से नहीं सोचना चाहिए कि नहीं रिश्ता एंड हो गया है। कभी कभार ना हम ही अपने दिमाग में एक नेगेटिव पिक्चर रखकर ये सोच लेते हैं कि अब तो यही होगा, अब तो ऐसा ही होगा, अब तो यही होने वाला है, और हम ही उस थॉट को सोच कर मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाए, इस पर फोकस ना करा जाए, नेगेटिव ना हुआ जाए, और जितनी कोशिश कर सकते हो अपने एंड से पॉजिटिव रहिए, और सिर्फ इस वक्त अपनी मैनिफेस्टेशन पर ध्यान दीजिए। मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ता अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रेमेडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचिएगा कि रिलेशनशिप या हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया कि करंट एनर्जी, इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। सो नेगेटिव मत होइए, चीज़ों को स्पेस दीजिए, चीज़ों को टाइम दीजिए, जो चीज़ जैसी चल रही है वैसे चलने दीजिए, और ख़ुद को हैप्पी रखिए। आप जितना खुद को हैप्पी रखोगे, आप खुद ब खुद पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कर लेंगे। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।